डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट डिस्कस किए थे। एक मैंने करवाया था और एक आपको करने के लिए दिया था। तो आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट हम जो रह गया था वो आज डिस्कस करेंगे। तो आप देखें x² + 4 का अंडर रूट और इसकी इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आपके पास ये कौन सी फॉर्म बनी हुई है? ये हमने सब्स्टिट्यूशन जब की थी 3.2 से पहले, उसमें ये था कि अगर आपके पास x² + a² की फॉर्म आ जाए तो आपने पुट क्या करना होता है, x = a tan थीटा। अब इस सवाल के अंदर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे x² + 4 लिखा हुआ है, a² की बजाय 4 लिखा हुआ है। तो हम इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं x² + 2 का स्क्वायर dx। ये वाली फॉर्म आप लिख सकते हैं। तो अब देखें a की कीमत क्या है, 2। वहां पे हमने a tan थीटा पुट करना है, इसलिए यहाँ पे a की जगह क्या आ गया, 2 आ गया। हम लेट करेंगे x = 2 tan थीटा। ये a की जगह 2 है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। वहां पे a था, a लिखा हुआ था, यहाँ पे 2 आ गया। तो अब इसका dx क्या होगा, 2 tan का डेरिवेटिव क्या होता है, secant स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इसका जो डेरिवेटिव है वो बन जाएगा secant स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम इसका डिफरेंशियल ले रहे हैं तो थीटा का जो है वो d थीटा हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें। x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4, ये x² की जगह इसका स्क्वायर पुट कर दिया और ये 4 एज इट इज आ गया। और dx किसके बराबर है, 2 secant स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यहां से देखिए 4 कॉमन निकलता है, 4 कॉमन ले लेंगे, बाकी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और अंडर रूट और 2 secant स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यहां देखिए 4 का अंडर रूट तो हम 2 लिख सकते हैं, और ये 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर है, 1 + tan स्क्वायर थीटा = secant स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आप इसको 4 × secant स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और साथ 2 secant स्क्वायर थीटा d थीटा। अब 4 का अंडर रूट लेंगे 2 हो जाएगा, और secant स्क्वायर में जो अंडर रूट है वो secant थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 secant स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 4 हो जाएगा। 4 चूंकि कांस्टेंट है मैं बाहर लिख रहा हूं, और ये secant और secant स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है secant क्यूब बनेगा। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि secant क्यूब की इंटीग्रेशन नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, secant को वैसे लिख देंगे, और ये जो secant स्क्वायर है ये किसके बराबर है, ये देखिए secant स्क्वायर = 1 + tan स्क्वायर। तो आप इसकी जगह 1 + tan स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये secant को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 secant थीटा d थीटा, इसकी इंटीग्रेशन इस 1 से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन अलग कर दी है, प्लस ये 4, और इस secant को जब tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा secant थीटा tan स्क्वायर थीटा d थीटा। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेशन अलग कर दी 4 से मल्टीप्लाई करके, फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और ये 4 मल्टीप्लाई, दोनों के इंटीग्रेशन में अलग अलग कर दिया। तो ये 4 secant थीटा d थीटा प्लस 4, ये जो आपके पास देखें secant tan स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें से एक tan अलग कर लें, tan थीटा, और बाकी देखें secant थीटा और tan थीटा d थीटा, ये अलग करना है।
tan स्क्वायर था a tan अदा कर लिया और बाकी secant थीटा tan थीटा जोड़ा। अब इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है, इसकी भी करनी है और इसकी भी करनी है, तो ये काफी लेंथी काम हो जाएगा। तो इसके लिए आपने ये करना है कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है। किस तरह करेंगे? ये 4 इस हिस्से का नाम मैं रख लेता हूं i प्लस 4 और इस हिस्से का नाम हम रख लेते हैं j। यानी कि ये जो चीज है 4 secant थीटा की इंटीग्रेशन ये मैंने i रख लिया और 4 और ये सारा नाम मैंने j रख लिया। अब मैं इसको अलग अलग इंटीग्रेट करके फिर यहाँ पे पुट कर, तो पहले मैं इसको i को इंटीग्रेट करता हूँ। i किसके बराबर है? i मैंने लेट किया है secant थीटा d थीटा, इस हिस्से को मैंने i लेट किया, तो पहले इसकी इंटीग्रेशन करें। हाँ जी, secant की इंटीग्रेशन क्या होती है? secant थीटा log secant थीटा प्लस tan थीटा, log secant थीटा प्लस tan थीटा प्लस c, ये इसकी तो इंटीग्रेशन हो गई। अब इसकी इंटीग्रेशन करें, इसका नाम मैं अभी फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 कह रहा था। अब j की इंटीग्रेशन करनी है, भी इसकी इंटीग्रेशन करनी है। j किसके बराबर है? tan थीटा इनटू secant थीटा tan थीटा d थीटा। अब इसकी ये वाली जो इंटीग्रेशन है हमने पिछले क्वेश्चन में भी की थी, बिल्कुल सेम इसी तरह से। उसमें हमने क्या किया था, इसको फंक्शन नंबर 1 रखा था और इस सारे को फंक्शन नंबर 2 रखा था। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाए, पहला फंक्शन एज इट इज और इसकी इंटीग्रेशन secant थीटा tan थीटा की इंटीग्रेशन किसके बराबर है? secant थीटा प्लस c, यानी कि secant थीटा, फिर माइनस इसको उठा के यहां पे पुट करेंगे और इसका डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव क्या है? secant स्क्वायर थीटा d थीटा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा secant थीटा माइनस, अब यहां पे फिर देखें वही सिचुएशन बन गई यहां पे बनी थी, यहां पे ये secant थीटा और secant स्क्वायर थीटा, तो इसके लिए हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था बल्कि क्या किया था? secant थीटा इनटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा d थीटा, तो tan थीटा secant थीटा माइनस, अब यहां पे फिर secant को मल्टीप्लाई करें, जब secant को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे secant थीटा d थीटा, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दें और फिर secant को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस secant थीटा tan स्क्वायर थीटा d थीटा, ये माइनस की वजह से साइन भी चेंज हो गया और ये इंटीग्रेशन अलग अलग है। तो ये tan थीटा secant थीटा माइनस, अब secant थीटा की इंटीग्रेशन अभी हमने पहले से की है, log secant थीटा प्लस tan थीटा, log secant थीटा प्लस tan थीटा और माइनस ये चीज देखें जरा, ये वापस इसके बराबर आ गई है, इसको हमने j ऐड किया था, इसको जरा मल्टीप्लाई करें, ये क्या बनता है? secant थीटा tan स्क्वायर थीटा, यहां पे देखिए वही है secant थीटा tan स्क्वायर थीटा d थीटा, इसका नाम हमने क्या रखा था? j, इसकी जगह j लगा था। एक j इस साइड में भी मौजूद है क्योंकि एक कंटिन्यू आ रहा है, उस j को उठा के इधर ले आएंगे, j प्लस j tan थीटा secant थीटा माइनस log secant थीटा प्लस tan थीटा प्लस c, तो j प्लस j 2j हो जाएगा और 2 को जाके डिवाइड कर देंगे, j बराबर है 1/2 tan थीटा secant थीटा माइनस 1/2 log secant थीटा प्लस tan थीटा प्लस c/2, तो ये आप c डैश लिख सकते हैं। हाँ जी, अब हमने देखे ये i को भी इंटीग्रेट कर लिया है और j को भी इंटीग्रेट कर लिया। अब ये जो हमारी इक्वेशन थी जिसका नाम हमने 4i + 4j रखा था, अब ये वाली कीमतें जो है वो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें बाय इक्वेशन 1 में क्या रखना है? 4i 4
आई का जवाब देखिए क्या आया हुआ है, ये लॉग ये वाला, तो 4 लॉग सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, ये आपके पास 4 आई आ गया। इसके बाद प्लस 4j, जे का जवाब देखिए ये लिखा हुआ था, ब्रैकेट लगा के 1/2 tan थीटा सीकेंट थीटा, फिर माइनस 1/2 लॉग सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। तो ये जो आई और जे के जवाब थे मैंने यहां पे आके पुट कर दिया। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करें, 4 लॉग सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा प्लस 4 को जब इस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 4/2 कटेगा 2 हो जाएगा, 2 tan थीटा और सीकेंट थीटा माइनस इसी तरह 4 इस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2 हो जाएगा, और लॉग सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब देखें ये -2 लॉग ये वाली चीज और ये वाली चीज देखें सेम है, ये कि 4 में से आप 2 निकाल सकते हैं, तो बाद क्या बचेगा 2 लॉग सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा प्लस 2 tan थीटा सीकेंट थीटा प्लस c। क्या किया है, 4 लॉग सीकेंट प्लस tan था, यहाँ 2 लॉग सीकेंट प्लस tan था, तो 4 में से 2 गए 2 रहेगा। अब इसमें इंटीग्रेशन तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, लेकिन हमने जाहिर है इसको वापस x में भी लेके जाना है, उसके लिए हमने लेट किया था शुरू में कि x इज इक्वल टू 2 tan थीटा। अब आप देखें एक तो सीकेंट थीटा चाहिए और एक tan थीटा चाहिए, यहाँ पे भी सीकेंट और tan चाहिए, तो tan थीटा यहाँ से निकल आएगी, x/2 बराबर है tan थीटा और सीकेंट चाहिए, तो सीकेंट के लिए आप ये फार्मूला यूज करेंगे, ये सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan की कीमत मौजूद है 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 4, इसका स्क्वायर नहीं तो x स्क्वायर ओवर 4 हो जाएगा, एलसीएम ले लें तो 4 प्लस x का स्क्वायर, तो ये तो आपकी सीकेंट स्क्वायर थीटा की कीमत। जब आप सीकेंट की कीमत निकालना चाहते हैं तो 4 प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट ओवर 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2। अच्छा अब देखिए हमने सीकेंट थीटा की कीमत भी निकाल ली और tan थीटा की कीमत भी निकाल ली। अब यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 लॉग, ये 2 लॉग आ गया सीकेंट थीटा किसके बराबर है 4 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 के, 4 प्लस x का स्क्वायर अंडर रूट ओवर 2, इसके बाद प्लस tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या है x ओवर 2 प्लस x ओवर 2, इसके बाद प्लस 2 tan थीटा, tan थीटा किसके बराबर है x ओवर 2 के और सीकेंट ये आ गया, तो ये 2 इंटू x ओवर 2 और 4 प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट ओवर 2। यहां पे देखिए 2 वैसे लिख दिया, tan थीटा की जगह x ओवर 2 लगा दिया और सीकेंट थीटा की जगह ये कीमत लगा दी और प्लस c, तो 2 लॉग इसका एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ जाएगा, बाद क्या बचा 4 प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट प्लस x ओवर 2 प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा और x ओवर 2 ये वाला 4 प्लस x स्क्वायर प्लस c। ये जो है इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो ये बड़ा अहम सवाल है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन किया आज लेक्चर में, तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करें।
नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी।